नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्पीडी पब्लिकेशन की बुक से रेलवे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न और जिसमें आज हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और इसमें विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र है, लेकिन जिसमें जो भी इसमें लेटेस्ट 2020 और 21 में एनटीपीसी में एग्जाम हुए थे और उसके जितने भी साइंस है और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। मुख्य आकर्षण के तौर पे आप देख सकते हैं भारतीय रेल एक परिचय। इसमें ये बुक जो है आपको इसमें पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। इसमें 1980 सेट है और ये सभी आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज की क्लास में आपको करवाए जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस जो एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 से लेकर के 2021 तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए हैं वो आज की क्लास में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट, दोनों के लिए ये बेनिफिट है, ठीक है। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, तो ग्रुप डी के लिए भी ये क्लास ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, आप देख सकते हैं स्पीडी पब्लिकेशन के बुक से करवाया जा रहा है। एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पे आपके जीएस प्लस साइंस और जितना भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी आपका यहाँ पे करवा दिया जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक बचत योजना थी जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2016 में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर पूछा गया था कहाँ स्थित है, यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर की बात करेंगे, यह कौन से कीट से संबंधित है, यह रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर, ठीक है। अगला प्रश्न था यहाँ पे, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो सबसे युवा राष्ट्रपति में आपके नीलम संजीव रेड्डी का नाम आता है और ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है, यह आपके तमिलनाडु में स्थित है, कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो यह 23 मई 1986 को संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, दांडी स्थान गुजरात के कहाँ स्थित है, यह नवसारी जिले में स्थित है। आपको हर जगह जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके स्थान के बारे में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन याद रखना है। और दांडी स्थान से ही दांडी मार्च शुरू हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को यह शुरू होता है और 4 अप्रैल 1930 को यह खत्म होता है, दांडी मार्च, ठीक है। यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था अपने 78 अनुयायियों के साथ। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन था, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और यह दूसरा मिशन था, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थापना कब होती है, 1945 में होती है यूएनएससी की स्थापना। इसमें जो संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूआरएल तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपके 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत लोग आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सरल है और अगर आपको नहीं आता है तो आप कठिन कर देते हैं। और एग्जाम के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा भी सलाह दूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपको ना आए आप उसे मत टच करिएगा। अगर आपको 50% मतलब होता है कि 50% अगर आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन ये इसका ऑप्शन हो सकता है तो आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको 70% या 80% ऐसा है कि आप श्योर नहीं हो तो आप उसे मत टच करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा वहां पे बचा रहे हैं आपको गलत होने से, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इजी होते हैं क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूजन में आप गलत कर देते हैं और आपका फिर माइनस पे नंबर मिलता है आपको, वो चीज आपको नहीं करना है। प्रश्न है आपका,
लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट क्या होता है? मोल होता है, याद रखिएगा। एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें अब देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रश्न आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? यह 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना। नेक्स्ट प्रश्न है सापेक्षिकता या सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला संचार उपग्रह की बात करेंगे तो वो था आपका एप्पल। और जापान की मुद्रा पूछी थी। जापान की मुद्रा क्या थी? येन है। जापान की मुद्रा येन है। चीन की मुद्रा क्या है बताइएगा? चीन की मुद्रा क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा चीन की मुद्रा क्या है। अगला प्रश्न है बार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बार्क जो है, बार्क का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न है आपका टैक्सोनॉमी के जनक कौन थे? टैक्सोनॉमी के जो जनक हैं यह कार्ल लिनियस है। कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू 1934 में इन्होंने संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया था, याद रखिए। अगला प्रश्न है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी नदी में स्थित है, याद रखिएगा। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध, और ये सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो इसमें ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ये आपका 20 दिसंबर 2020 को एनटीपीसी में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न एनआईयू। एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म था नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। एनआईयू का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है। और आपको बताना है सीयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। इस तरह भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अब उम्मीद है कि सभी को पता होगा और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कोशिश कीजिएगा कि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा, अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप उसे सर्च करके दोबारा से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि सारे क्वेश्चन आपके धीरे धीरे और भी एक्स्ट्रा कंप्लीट होते जाएंगे। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। आपसे इसी में पूछ लेता है मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो याद रखेंगे यह मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और मूल जो प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था शिक्षा के लिए। जो शिक्षा के मतलब कि सभी उसका जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं सभी को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ये इनका मौलिक कर्तव्य होगा। ये भी आपका 1976 के बाद जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह 1921 कब हुआ था? यह मोपला विद्रोह 1921 का केरल में हुआ था, याद रखेंगे। जिसमें भी इंपॉर्टेंट लगेगा कि इसके बारे में बताना है तो उसको मैं जरूर डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न सेब में बैक्टीरिया होने से कौन सा रोग होता है? सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है फायर ब्लाइट। इसको बोलते हैं फायर ब्लाइट और ये सेब में बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहा जाता है, याद रखिएगा। सूर्य का चमकीला ग्रह या सूर्य का जो चमकीला सतह होता है यह क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को
परेशान नहीं होना है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं रेलवे सामान्य अध्ययन एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हमने 28 दिसंबर को कंप्लीट कर लिया, अब 29 दिसंबर की तरफ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और ये कोशिका कौन सी थी? मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो आपके दिमाग में आएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज करने वाले थे लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? यह इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनसी की स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ए.ओ. ह्यूम। सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में अधिवेशन में लाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को, जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप को 1889 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है सांची का स्तूप कब शामिल हुआ था? ये सॉरी ये 1889 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार कब दिया गया था? यह किसके द्वारा दिया गया? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय जी ने दिया था भारत की संविधान सभा का विचार। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो कि कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस शरीर के यकृत से स्रावित होता है। पित्तरस की बात करेंगे, यह कहाँ से स्रावित होता है? शरीर के यकृत से स्रावित होता है पित्तरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी। जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी की बात करेंगे, यह एक अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। और यह कब आता है? जीएसटी की बात करेंगे तो यह भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। और भारत में जीएसटी के किस मॉडल को, मतलब भारत में जो जीएसटी है इसको कहाँ से लिया गया है? तो यह भारत में जीएसटी का कनाडा मॉडल लागू किया गया है, याद रखेंगे। यह आपके कनाडा मॉडल है और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस देश से अपनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एचटीटीपी। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? यह भी पूछा गया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे COBOL, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताइएगा। नहीं आएगा तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सही इसका कोबोल का फुल फॉर्म बताइए। हम वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, लेकिन आप जरूर बताइएगा, ठीक है। जिसको भी आता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू होती है? यह 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत क्या क्या शुरू, मतलब इसमें होता है? तो सांसद आदर्श ग्राम में योजना में जितने भी सांसद बनते हैं उनके गांव तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? यह अजमेर राजस्थान में स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न ध्यान दीजिएगा। सभी साथी जितने भी हैं एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए हम बार बार नहीं बोलेंगे, आप चाहें तो करिएगा और क्लास अगर अच्छी लगेगी तो जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को इसका बेनिफिट जरूर होना चाहिए। सार्क की बात करेंगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, सार्क का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है, UNDP का मुख्यालय। नेक्स्ट है, नींबू के रस का pH मान 2.4 होता है। जो नींबू का रस होता है, नींबू के रस का pH मान क्या होता है? 2.4 होता है। आपको बताना है कि रक्त का pH मान क्या होता है? रक्त का pH मान क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
रक्त का पीएच मान होता है, बताइएगा। पानी का पीएच मान क्या होता है? जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक। अगला प्रश्न है, विमुद्रीकरण या विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल विमुद्रीकरण यानी कि आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां हैं? जो 3 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है, इंटेल i9 क्या है? तो इंटेल i9 की बात करेंगे, यह एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय, देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन पूछा था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है पेरिस में स्थित है। ठीक है। यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है, याद रखिएगा। यूनेस्को का सभी लोग फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। ठीक है। नेक्स्ट है पाइथन। पाइथन एक कैसी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था भारत। अगला प्रश्न है, भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी सड़क है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह है कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह महात्मा गांधी ने की थी, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम आ चुके हैं एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कृति जो कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे शूद्रक। प्रश्न है आपका, निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले 1991-92 के बजट में दी गई थी, याद रखिएगा। 1991-92 के बजट में दी गई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसकी प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। अगला प्रश्न है, ओईसीडी का फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओईसीडी का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था दास वंश की स्थापना। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्लेटो। प्रश्न है आपका, 1912 में भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स हार्डिंग थे, ये भी आप याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी तक में पूछा गया है, याद रखिएगा, ये आपको बीपीएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, चट्टान में डाउन फोल्ड को क्या कहते हैं? तो इसको अभिनति कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये सभी जो प्रश्न है आपके एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर के से अलग करती है। नेक्स्ट है, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे एनके सिंह। नेक्स्ट है आपका, विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन है? तो विशिष्टाद्वैत के संस्थापक है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिलिकॉन जर्मेनियम कैसी है? धातु है, यह उपधातु है, याद रखिएगा। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान। एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 1885 में होता है। कब होता है? 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1885 को। इसके कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन में थे। 1931 का जो कराची अधिवेशन था उसके अध्यक्ष किसने की थी? तो उसके अध्यक्षता करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखेंगे कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015, डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क की बात करेंगे तो इसमें टोटल 8 देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है। जो भारत रत्न देते हैं, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न होता है, और भारत रत्न के पुरस्कार की जो शुरुआत है 1954 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब होता है? यह 1962 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो यह थे लाला हरदयाल, और ये गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, याद रखिएगा कितने? टोटल 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जो कोशिका है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और साथियों, आज की क्लास में यहीं तक, और आज की क्लास में हम लोग जो है 4 शिफ्ट के एग्जाम को कंप्लीट किया। आज की क्लास जो थी इसमें 4 शिफ्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियोज लेकर के आएंगे जिसमें आपके सभी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और इसमें आपके जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे, वो भी आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपके तैयारी में हेल्पफुल होगा या नहीं, जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी साथी, और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।